जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। आज हम कक्षा 8 का चौथा चैप्टर आदिवासी टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना कि जितने भी इसमें प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ देख लेते हैं कि रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले यह प्रश्न है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को क्या कहा है, तो घुमंतु के रूप में वर्णित किया है ना। जो अंग्रेज थे आदिवासियों को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा था उसको घुमंतु कहा था, है ना। जो आदिवासी लोग थे उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों ने क्या कहा, घुमंतु कहा था। अगला प्रश्न है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बिखेरना। बिखेरना कहा जाता है ना। ये क्या कहा जाता है, बिखेरना कहा जाता है। तीसरा है यानी ग है कर के मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया था, है ना। जो मध्यस्थ भारत में जो थे ब्रिटिश भूमि का, उसका क्या मिला था, भूमि का स्वामित्व मिल गया था, यानी स्वामी बन गए थे भूमि का। अगला प्रश्न है कि असम के चाय बागान, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, असम के चाय बागान और बिहार कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे थे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ भी इसका हमने इसका सही प्रश्न उत्तर यहाँ पे दे दिया है, सही करके यहाँ पे। अब है आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे कि यहाँ सही गलत बताना है। झूम झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, क्या यह सही है, तो ये असत्य है, ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि झूम जो काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ये असत्य है ना। अगला प्रश्न है कि व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, ये बिल्कुल सही बात है ये, है ना। जो व्यापारी संथालित है वो क्या करते हैं, कृमि कोष से खरीद कर उसको 5 गुना ज्यादा कीमत पर उसको बेचते हैं। अगला है ग कैसा, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं पर यकीन न करें, ये बिल्कुल सत्य बात है ना। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आगाह किया था कि वे जो शुद्धिकरण करे और शराब पीना छोड़ दे और डायन ये सब की बातें प्रथाओं में यकीन न करे, है ना। घ कह रहा है कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये गलत बात है, सत्य है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाने के लिए ऐसा नहीं चाहते थे, वैसा कुछ भी नहीं चाहते थे। अब आइए आगे विचार करते हैं, है ना। अगला है कि आइए विचार करें ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी, तो ये है उसका सही उत्तर कि ब्रिटिश शासन में घुमंती काश्तकारों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। कह रहा है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन में घुमंती काश्तकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी पारंपरिक झूम खेती, है ना, पर रोक लगा दी गई थी, है ना। किसको पर, झूम खेती पर जो रोक लगा दिया गया था, जो क्या थे, जो घुमंतू काश्तकार थे उनको पर, है ना। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने क्या लगा दिया, रोक लगा दिया था। जंगलों को सरकारी संपत्ति और आरक्षित वन घोषित कर दिया था। जो सरकारी संपत्ति थे और जो उन्होंने जिस जो 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 आरक्षित वन पर उन्होंने रह रहे थे, वो उसको सब उन्होंने क्या कर दिया था, उनको आरक्षित घोषित कर दिया था, यानी पर्सनल घोषित कर दिया था, यानी जो मतलब उसको में कोई नहीं जा सकता है, ऐसा उन्होंने कर दिया था। जिसमें वे खेती, शिकार और फल इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते थे। जमीन माप कर लगान तय कर दिया गया था, मतलब कि आपको टैक्स देना है, ये सब कर दिया गया था ब्रिटिश शासक में घुमंती काश्तकारों के लिए। तो जिसे वे भर नहीं पाते थे, आदिवासी मुखियाओं की शक्ति भी छीन ली गई थी। जो आदिवासी के जो मुखिया थे उनका भी शक्ति क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। अंग्रेज उन्हें अस्थाई जीवन अपनाने के लिए मजबूर करने लगे, है ना। मतलब अस्थाई जीवन कि आप मतलब सिंपल रहो, है ना, कोई भी ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अस्थाई जीवन व्यतीत करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। इन सब कारणों से घुमंतू काश्तकारों की आजीविका बहुत सारा प्रभावित हुई, है ना, और कई लोगों को रोजगार की तलाश में अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो ये था ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के समस्याएं, घुमंतू काश्तकारों की जो समस्याएं थी वो ब्रिटिश शासन में ये सब था। अगला है कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो आदिवासी औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बड़ा बदलाव आया,
है ना। अंग्रेजों ने आने से पहले मुखिया अपने इलाके के शक्तिशाली शासक होते थे, है ना। अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, जो मुखिया होते थे वो क्या थे, इलाके के अपने शक्तिशाली शासक हुआ करता था और स्थानीय नियम खुद बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन में उनकी अधिकार मिल गए, सीमित कर दिए गए, जब ब्रिटिश जब लोग आए तो क्या हुआ कि जो 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 ये जो आदिवासी मुखिया थे उनको कर दिया, उनका जो अधिकार था उनको छीन लिया गया, सीमित कर दिए गए, ये सब हो गया। उन्हें केवल जमीन का मालिक तो माना गया पर शासन करने की शक्ति उससे छीन ली गई, है ना। अब उन्हें अंग्रेज अधिकारियों के बनाए नियम मानने पड़ते थे, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता होता था और अपने लोगों को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी दी गई, है ना। उसकी पारंपरिक भूमिका और स्वतंत्रता समाप्त हो गई, है ना। इस तरह आदिवासी मुखियाओं की वास्तविक शक्ति क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह टिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो टिकुओं से आदिवासियों का अभिप्राय बाहरी लोगों से था, है ना, अर्थात विदेशी लोगों से। बिरसा मुंडा ने इन्हीं टिकुओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। आदिवासी टिकुओं से इसलिए नाराज थे क्योंकि टिकुओं ने उन्हें जीवन और आजादी को नुकसान पहुंचाया। आदिवासी बाहरी लोगों, साहूकारों, महाजनों और सरकारी अधिकारियों को टिकू कहते हैं। टिकू किसे कहते हैं, तो जो बाहरी लोग हैं, आदिवासी बाहरी लोगों और साहूकार, महाजनों और सरकारी जो अधिकारी हैं उसको क्या कहते हैं, टिकू कहते थे। टिकुओं ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया था, जिससे आदिवासियों के शिकार, खेती, पशु चराने पर रोक लग गई थी। जंगलों पर उनका परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया, है ना। और क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। और क्या हुआ कि आगे साहूकारों से लिया गया कर्ज न चुका पाने पर, है ना, आदिवासी मजदूर बनने लगे। टीकुओं ने जंगलों का विनाश किया और आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दी। इन्हीं कारणों से आदिवासी टिकुओं के प्रति गुस्से से भर गए थे, है ना, भरे हुए थे। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न की बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। तो आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है ना। जो ये जो मुरसा जो है ना, बिरसा जो है ना, मुंडा परिवार ये कहाँ रहता है, तो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा और उसके समर्थन आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, है ना। उसकी परिचित जीवन की पत्ती नष्ट होती दिखाई दे रही थी, कमाने के साधन सीमित हो रहे थे और कर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, है ना। जो धर्म था जो क्या हो रहा था, वो छिन्न भिन्न हो रहा था, मतलब कुछ भी सही नहीं था। ऐसा समय में बिरसा ने लोगों से अतीत में लौटने को कहा जो स्वर्ण युग था। बिरसा की कल्पना स्वर्ण युग का वह समय था जब मुंडा समुदाय पूरी तरह स्वतंत्र था और उस युग में टिकुओं का कोई अत्याचार नहीं था और आदिवासी अपने जंगल, जमीन और जीवन के स्वामी थे। उनके सरदारों को परंपरागत अधिकार प्राप्त थे और वे अपने नियम खुद बनाते थे। लोग ईमानदारी से जीवन जीते थे, शराब, गंदगी और अंधविश्वास से दूर रहते थे। खेती, पेड़ पौधे लगाना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना उसके जीवन का हिस्सा था। मेरी राय में यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लगी क्योंकि अंग्रेजी शासन में उनका जीवन कष्टों से भर गया था। स्वर्ण युग की बात उन्हें खोई हुई आजादी, सम्मान, सुखी जीवन की आशा देती थी, जिससे वे बिरसा से गहराई से जुड़ गए थे, है ना। तो ये कारण था इनका, है ना। ये बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग को मतलब युग को इसीलिए कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए आपको इन सभी अध्यायों को, तो आप इस नंबर पे मैसेज करें। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए में पूरी पीडीएफ आपको पूरे अध्याय की मिल जाएगी। तो आशा करते हैं, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को और समझ आई होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।